Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 2 पोल साइंस। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पोल साइंस का ये चैप्टर है हमारा और इसमें हमने वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस है वो करेंगे। इससे पहले मैंने एक जो सिलेबस की जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ कि आपको कौन कौन सा जो सिलेबस है वो आएगा 2021 और 22 जो सेशन है उसके लिए आपको मैंने अलग से वीडियो है वो अपलोड है वो मैंने कर दी है कि आपसे क्या क्या जो कितने जो एमसीक्यू हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से, वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं अपलोड है वो कर चुका हूँ। और ज्योग्राफी का भी जो सिलेबस है वो मैंने डिस्कस है वो भी मैं कर चुका हूँ अपलोड, आप उसको जाकर हैं वो देख सकते हैं। और जल्दी ही वीडियो हमारी हिस्ट्री पे भी है वो आपको देखने को मिलेंगी। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो मैं लगभग डन है वो करा चुका हूँ। मे बी फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट है वो हो चुका है। एनसीईआरटी प्लस में डीआर खुल्लर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज है वो करा चुका हूँ। उनकी जो प्लेलिस्ट में आप जैसे ही प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे तो उसमें अलग अलग चैप्टर के अलग अलग जो नोट्स के साथ में मैंने बता रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चैप्टर नंबर 2 और ये केवल इंट्रोडक्शन है। इसमें हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और आगे क्या चीज़ पढ़ेंगे वो मैं आपको डिस्कस है वो करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 जो फर्स्ट है वो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट पे मैं वीडियो हूँ वो काफ़ी मतलब इस चैप्टर के बाद ही बनाने की कोशिश है वो करूँगा, तो उसके लिए सॉरी बेटा, क्योंकि मुझे क्लास में जो चैप्टर जो चला हुआ वही आपको कराना है। इंट्रोडक्शन पार्ट की यदि मैं बात करूँ, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बर्लिन की दीवार के बारे में डिस्कस है वो करते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं यहाँ पे द बर्लिन वॉल। जो बर्लिन की जो दीवार है वो एक ग्रेटेस्ट सिंबल थी। वो क्या थी? एक ग्रेटेस्ट सिंबल थी। किस किस के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये थी कोल्ड वॉर, दो देशों के बीच में, मतलब जो कोल्ड वॉर जो चला हुआ था उसका एक ग्रेटेस्ट सिंबल मानी जाती थी। तो अब की बार आपको जो एमसीक्यू हैं वो पूछे जाएंगे या फिलिंग द ब्लैंक, जो भी कुछ है वो आप सिलेबस में मैंने आपको बताया है। तो ये ग्रेटेस्ट सिंबल थी बेटा। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, किस किस के बीच में कोल्ड वॉर जो चला हुआ था उसका एक ग्रेटेस्ट सिंबल है वो माना जाता है। और ये किस किस को भी शो करती थी, ये जो कैपिटलिस्ट है उनको भी, और जो कम्युनिस्ट हैं या जो सोशलिस्ट जिनको बोलते हो उनको भी ये शो करती थी। उनके बीच में भी एक ग्रेटेस्ट सिंबल का जो काम है वो करती थी। और ये यूएस और यूएसएसआर के बीच में भी एक ग्रेटेस्ट सिंबल के रूप में इसको शो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 जो पॉइंट है वो बता दिए हैं आपकी बुक में, तो जबकि एक ही पॉइंट है वो आपको बताया गया है। तो आपको क्लियर हुआ होगा इतना। अब आगे यदि मैं बात करूँ तो जो यूएसएसआर जो कंट्री थे, जो यूएसएसआर के अंडर जितने भी जो देश थे लगभग 15 देश हैं वो आते हैं। कितने देश आते हैं? 15 देश हैं वो यूएसएसआर के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है सेकंड वर्ल्ड, इन्हीं को दूसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखा मैंने कि 15 देश हैं वो आते हैं, जिसमें से 15 में से तो 8 जो हैं बेटा वो हैं ईस्ट यूरोप के, ठीक है ना। ईस्ट यूरोप के हैं, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है। ये सारे के सारे जो देश हैं वो आते हैं हमारे यूरोप में। चलिए आगे इन चीज़ों को भी डिस्कस है वो करूँगा मैं, कौन कौन से देश हैं। और 7 जो देश हैं वो आते हैं हमारे एशिया के। कितने देश? टोटल ऐसे करके टोटल जो 15 देश हैं वो हमारे हो जाते हैं बेटा। बर्लिन वॉल, अब बर्लिन वॉल के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। किस किस के बीच में ग्रेटेस्ट सिंबल था ये मैंने आपको बता दिया। यूएसएसआर क्या था, यूएसएसआर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने हिंट है वो दे दिया। अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं यूएसएसआर के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे बर्लिन की जो वॉल है इसकी यदि मैं बात करूँ कि जो बर्लिन वॉल है वो कब बनी थी? 1961 में बनी थी। 1961 में है वो बनी थी। तो आपके लिए एक होमवर्क है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि जो क्यूबा मिसाइल है वो कब हुआ था। मतलब जो क्यूबा को लेकर जो विवाद है वो हुआ था, जो डिस्प्यूट हुआ था क्यूबा को लेकर दोनों देशों के बीच में, यूएस के बीच में भी और यूएसएसआर के बीच में भी, वो कब हुआ था, वो टाइमिंग है वो मुझे आप बताएंगे। और इसको डिस्ट्रॉय कब किया गया था, इसको गिराया कब गया था? ये गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को, 9 नवंबर 1989 को इसको गिराया है वो गया था। और ये किस किस के बीच में बनी हुई थी? ये बनी हुई थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को अलग करती थी। जैसे ये जर्मनी है, मैं आपको बता देता हूँ ये जो पार्ट है वो किसका है? जर्मनी का है। तो यहाँ पे बनी हुई थी ऐसे। तो इस साइड तो ये हो गया वेस्ट जर्मनी
और ये हो गया बेटा हमारा ईस्ट जर्मनी। तो इनको अलग अलग करते थे, और जो वेस्ट जो जर्मनी है वो यूएसएसआर के अंडर आता था। किसके अंडर आता था? यूएसएसआर के, और जबकि ये यूएसए के अंडर आता था। ये कैपिटलिस्ट थे, मतलब जो पूंजीवाद है उसको अपनाया था, और ये सोशलिस्ट थे जिसको समाजवाद है उसको अपनाया था। तो ये कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब क्या हुआ? कोलैप्स होने लगे। यूएसएसआर है वो कोलैप्स होने लग गया, या मैं कहूँ कि उसके अंतर्गत जो विवाद हैं वो बढ़ने लग गए। लगातार जो विवाद हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो मैटर्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार इंक्रीज होने लग गई। और इसी के कारण क्या हुआ? जो यूएसएसआर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, उसका पतन है वो हो गया। और इसी तरह जब वो डिक्लाइन हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ पूरा का पूरा यूएसएसआर, तो उससे क्या हुआ? आपको पता है कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का जो अंत है वो हो गया। शीत युद्ध का जो अंत है वो माना जाता है कि जब यूएसएसआर का क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हुआ या डिक्लाइन हुआ, उसके बाद ही कोल्ड वॉर का जो अंत है वो हो गया। आफ्टर द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? जैसे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि जो कोलैप्स है वो होने लगे। ज़्यादातर जो यूरोपियन जो कंट्री थी, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थी, उन्होंने इसके साथ रहने से मना कर दिया, और लगातार अलग अलग जो मूवमेंट है वो चलाए, ताकि वो यूएसएसआर के अंडर न रहकर एक अपनी अलग से जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो बना सके। आगे डिस्कस है वो भी करूँगा मैं इन चीज़ों को। तो वो इसके अंतर्गत नहीं रहना चाहते थे, और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, और बाद में क्या हुआ? कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया। कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया या समाप्त हो गया, कहने का मतलब ये है मेरा। आफ्टर द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्ट। जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया, एकीकरण है वो स्टार्ट हो गया। और इस टॉपिक को आप पढ़ते हो बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप इसकी जाकर वीडियो है वो देख सकते हैं। मैंने इस पर स्पेशल जो वीडियो है वो बना रखी है, आप देख सकते हो कैसे जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मतलब जो यहाँ पे यूएसएसआर का जो कोलैप्स है वो होना स्टार्ट हो गया, या एंड ऑफ कोल्ड वॉर है वो हुआ। कारण क्या था? तो कारण था कि जो 8 जो कंट्री थी, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थी बेटा, उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया था? उसको रिप्लेस कर दिया था। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो मेन जो कारण था, मेन रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये सबसे मेन कारण था सोवियत संघ के टूटने का। जो सोवियत यूनियन है या जो सोवियत संघ है या यूएसएसआर है, उसको सबसे मेन जो फैक्टर था या जो मेन जो कारण था वो क्या था हमारा? वो था जो रिप्लेस कर दिया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। ठीक है ना? जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस करके एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बना ली थी जो यूरोपियन जो कंट्री हैं उन्होंने। और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प है वो की थी यूएसए ने। आगे हम डिस्कस करेंगे जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी कैन स्टडी फॉलोइंग टॉपिक्स। इस चैप्टर में हम कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस है वो करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और फिर हम बारी बारी से उन चीज़ों को डिस्कस है वो करेंगे। कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो उनको मैं कराऊंगा ज़रूर, एक सीक्वेंस में आपको कराने की कोशिश है वो करूँगा। और बात करूँ यहाँ पे मैं कि एक अलग अलग चैप्टर की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगी, जैसे आपको ज्योग्राफी में देखने को है वो मिली है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला ही जो टॉपिक होगा व्हाट इज सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या है। सोवियत सिस्टम क्या है, इसमें हम 2 पार्ट हैं उनको डिस्कस है वो करेंगे कि सोवियत सिस्टम की एडवांटेज क्या थी, डिसएडवांटेज क्या थी, और फिर हम रिलेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे कि इंडिया का रिलेशन क्या था सोवियत के साथ और सोवियत के साथ और यूएसए के साथ हमारे जो रिलेशन थे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। फिर बाद में बात करेंगे हम डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर या डिसइंटीग्रेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसका अंत है वो कैसे हो गया, मेन कारण क्या थे, उन कारणों के बारे में भी डिस्कस है वो किया जाएगा। और हम लास्ट में पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी होती क्या है, ये क्या थी, इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल में है वो पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इन चीज़ों को डिस्कस है वो काफ़ी डिटेल में करेंगे। टेंशन न लें इस चीज़ के, आपको एक्स्ट्रा भी जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, और कुछ एक जो पॉइंट है वो आपकी बुक से भी होंगे और बाहर से भी होंगे।
तो आशा करता हूँ कि आपको इतना जो टॉपिक है वो आज की वीडियो समझ आई होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो तो। और आने वाली जो टॉपिक्स हैं उनको भी ऐसे ही डिटेल में आपको बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।